चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी, उसका बस ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। काफ़ी सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन्स भी रहता है, बट इसको मैं काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब कुछ पहले एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि ये किस चीज़ के ऊपर है। जैसे कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में गए, वहाँ से आपने क्या किया कि एक एसी परचेज़ किया। ओके, एसी जब परचेज़ किया तो क्या हुआ कि आपके घर पे आ रहा था एसी, और एसी परचेज़ के साथ साथ उसका इंस्टॉलेशन भी करते, तो एक इंस्टॉलेशन की उसने सर्विसेज दी, प्लस उसने गुड्स भी सेल किया। ठीक है, तो कन्फ्यूजन होगा सभी को, होगा आपको भी होगा पहली बार में कि इसमें क्या टैक्स का रेट लगेगा, क्योंकि उसने सर्विसेज भी दी, वो भी दी, और एक ही बिल चार्ज किया है। इसके बाद जैसे आप कहीं पर गए और आपने देखा कि एक डिटर्जेंट है 5 kgs का अराउंड, और उसके साथ एक बकेट फ्री दी उसने। ओके, अब बकेट भी उसके साथ है तो उसमें क्या रेट लगेगा। और इसके साथ आप देखते जैसे कि टूथब्रश है, उसके साथ पेस्ट फ्री आ गया है, टूथपेस्ट के साथ में ब्रश फ्री आ गया है, तो इस तरह के कुछ मिक्स सप्लाई हो गए। तो हम इसमें जानेंगे कि कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस है, कब कंपोजिट बोलेंगे और कब मिक्स सप्लाई होगा, और जो रेट ऑफ टैक्स है, टैक्स का जो रेट है वो क्या रहेगा। तो जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। द टैक्स लाइबिलिटी ऑन अ कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई शेल बी डिटरमाइन इन द फॉलोइंग मैनर। A composite supply comprising two or more supply, one of which is a principal supply, shall be treated as a supply of such as principal supply. Composite supply भाई क्या होता है? Composite supply सिंपल वर्ड। जब एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, सिंपल एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। एक होटल इंडस्ट्री है, उस होटल इंडस्ट्री ने क्या किया कि उसमें जो भी गेस्ट आता है उसको एक ब्रेकफास्ट देता है कॉम्प्लीमेंट्री, और साथ में उसकी कोई लॉन्ड्री सर्विसेज भी देता है। ओके, तो ये वाली इस तरह की सर्विसेज क्या होगी, नेचुरली ये बंडल्ड होती है। अधिकतर जो होटल होते हैं इस तरह की सर्विसेज देते हैं, नेचुरली बंडल्ड ही होता है। जनरली वो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो होटल में कोई अपने कपड़े लेकर जाएगा और उसको बोलेगा कि यस आप मेरा ये वाली लॉन्ड्री सर्विसेज दे, तो वो होटल वाला सर्विसेज उसको नहीं देगा। ओके, तो दे आर नेचुरली बंडल्ड। ओके, और मिक्स सप्लाई क्या होता है, जैसे दो एग्जांपल लेते हैं इसमें भी। एक साबुन है, साबुन के साथ में तेल दिया जा रहा है। ओके, ऑयल और सोप दोनों एक साथ बेच दिया। इस तरह से दो चीज़ों को कहीं ना कहीं मिक्स करके बेच दिया, जबकि वो अलग अलग बेचे जा सकते, दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। ओके, तो इस तरह की जो सप्लाई होती है उसे क्या बोलते हैं, मिक्स सप्लाई। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। हम इसमें काफ़ी एग्जांपल देखेंगे, सब कुछ वेरी इजी है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, काफ़ी इजी तरीके से हो जाएगा। तो कंपोजिट सप्लाई के होने के लिए क्या चाहिए, कंप्राइजेस टू आर मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ एनी कंबाइंड देयरफॉर एंड दे आर नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाई इन कंजक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, जिसमें से एक क्या होता है, प्रिंसिपल सप्लाई होता है। जैसे हमने एसी का एग्जांपल लिया था, क्या होता है कि एसी में, एसी उसका प्रिंसिपल सप्लाई है और जो इंस्टॉलेशन किया है वो एंसिलरी सर्विसेज है। तो जो पूरा जो इस पर टैक्स लगेगा वो क्या लगेगा, एसी के रेट से टैक्स लग जाएगा। ओके, तो रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा, इसमें वापस मैं बताना चाह रहा हूँ, रेट ऑफ टैक्स रहेगा जो प्रिंसिपल आइटम का टैक्स रेट रहेगा उस पर लग जाएगा। इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल दिए, जैसे कि मोबाइल फ़ोन जो होता है हमेशा बैटरी के साथ सेल किया जाता है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा पूरा वो लगेगा मोबाइल के हिसाब से लगेगा। ओके, सर्विस दी जा रही है होटल में, तो होटल में जो ब्रेकफास्ट और उसको जो डिनर भी दिया जा रहा है, साथ में कोई लॉन्ड्री सर्विसेज भी दी जा रही, तो पूरे जो जितने भी सर्विसेज है उस पर जो टैक्स लगेगा वो होटल की जो रेट रहेगी उसके हिसाब से टैक्स लग जाएगा। काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, आप खुद से ही पढ़ सकते, काफ़ी इजी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मिक्स सप्लाई में। तो मिक्स सप्लाई में हमने पढ़ा है कि दो या दो से अधिक वस्तुएं या सर्विसेज, उन दोनों को मिलाया जाता है। ओके, जबकि वो अलग अलग भी बेची जा सकती है। ओके, तो बस यही डिफरेंस है कंपोजिट सप्लाई में और मिक्स सप्लाई में। उनको अलग अलग भी बेचा जा सकता है, बट वो साथ में
बेच दी गई। ऐसा नॉर्मल कॉस्ट में ज़रूरी नहीं कि बेचते ही है, बट इनको अलग अलग भी बेचा जा सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था शुरू में कि डिटर्जेंट है, उसके साथ बकेट भी फ्री दी जा रही है। ओके, अब इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, उसको एग्जांपल ले लेते हैं। और इसमें ध्यान रखना है आपको, रेट ऑफ टैक्स जो रहेगी वो रेट ऑफ टैक्स रहेगी जो भी आइटम्स का सबसे ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स रहेगा वो लगेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो भी आइटम है उसमें जो भी आइटम का सबसे ज़्यादा टैक्स रेट रहेगा उस रेट से टैक्स लग जाएगा। जैसे डिटर्जेंट में मान लीजिए जो भी रेट है 18% है, वो बकेट में एग्जांपल के लिए 28% रेट है, तो उस पर जो टैक्स रेट लग जाएगा वो 28% की रेट से उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं वो ले लेते हैं। जैसे एक सप्लाई हो पैकेट कंसिस्टिंग हो कैंड फूड्स स्वीट्स, उसमें चॉकलेट है केक से। जैसे दिवाली पे आप देखते हैं कि वो एक मिक्स कर देते हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स को मिला देते हैं, इसके अलावा उसमें चॉकलेट्स डाल देते हैं, इस तरीके से पूरा इसको मिक्स कर देते हैं। तो जो भी इसमें टैक्स रहेगा वो जिसका भी सबसे ज़्यादा रहेगा उससे लग जाएगा। इसके अलावा शॉपकीपर कर रहा है वाटर की बोतल दे रहा है रेफ्रिजरेटर के साथ में, ठीक है, जबकि वो अलग अलग भी बेची जा सकती है, तो इसको मिक्स सप्लाई बोलेंगे। एक हाउस है उसको रेंट दिया है, उसने क्या किया है कि एक रेसिडेंशियल पर्पस से के लिए दिया है और एक कमर्शियल पर्पस के लिए दिया है, बट रेंट एग्रीमेंट उसने एक ही बनाया है, अलग अलग नहीं बनाया है। तो उसमें रेसिडेंशियल पे जबकि एग्जम्प्ट है तो भी उस पर टैक्स लग जाएगा क्योंकि उसने एक मिक्स सप्लाई किया है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल कुछ दिए हुए, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे शुरू से लेके आखिरी तक, पूरा इसका रिवीजन करेंगे, फास्ट रिव्यू करेंगे। देन आफ्टर इसका हम इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हैं, हम ये जानेंगे कि हमने जो पढ़ा है वो हमें आता है या नहीं आता है। ओके।